मंथली रिटेलिंग जो है 100 से 200 पीवी तो आराम से जाएगा। जो 200 करते हैं उनका 500 पीवी आराम से हो सकता है। जस्ट लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, इसीलिए मैंने वीडियोस ऑन करने के लिए बोला। अगर किसी के पास डायरी पेन है तो वो भी लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ आपको सिंपल सिंपल टिप्स दूंगी। अगर आपने लिख के लिए तो डेफिनेटली आपका रिटेलिंग बहुत अच्छा होगा। तो जस्ट इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सीता महाडिक है, मैं पूना से बिलोंग करती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी हम इंजीनियर्स हैं। देखो दोस्तों, जब एमवे बिजनेस में आए थे तो मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी प्रोफेशनल बिजनेस था और मैं इंजीनियर थी और मैं जॉब भी करती थी और ऑलरेडी हम दोनों भी बहुत सारा बिजी भी थे, अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन बहुत सारे टेंशन्स भी रहते थे, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि हमको अगर जिंदगी में आगे जाना है तो रेस में आगे दौड़ना है, तो हर किसी को उस कंपटीशन के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो हम दोनों भी वैसे ही थे, मेहनत करते थे। और मैं प्रॉपर सिंधी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन है, हमारा लव मैरिज है। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सिंधी कल्चर में ऐसा होता है कि हम बचपन से बिजनेस वर्ल्ड से आए हुए होते हैं। अगर कोई भी प्रोफेशन से देखोगे आप, तो सिंधी लोग बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, 90-95%। तो मैंने बचपन से बिजनेस देखा है और जैसे ही इंजीनियर हुई तो मैं जॉब करने लगी एंड मुझे जॉब का भी कुछ एक्सपीरियंस है, 5 to 10 years का वो भी एक्सपीरियंस है। और हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो मेरे हस्बैंड का ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसका भी एक्सपीरियंस है। और उसके बाद अभी हम एमवे बिजनेस में है लास्ट मोर देन 15 years। आप मुझे क्यों सुनोगे, क्यों आपका ये अपना टाइम दोगे? तो दोस्तों मैं बताती हूँ कि लास्ट मोर देन 5 years हो गए होंगे, हमने कभी भी 1000+ पीवी ही किए हैं पर्सनल वॉल्यूम, उससे कभी भी कम नहीं आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको वही टिप्स दूंगी जो मैंने किए हैं, ताकि आपका भी रिटेलिंग बढ़े। तो ये सारा मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन सब एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं ये बोल रही हूँ कि एमवे बिजनेस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। क्यों दोस्तों, ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं, क्यों इतने मैं कॉन्फिडेंट से बोल रही हूँ कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस्ट है? क्योंकि देखो, जब जॉब करते हो तो जॉब में बहुत लिमिटेड इनकम आता है। जॉब अच्छा होता है जब हमारे पास बिजनेस ऑप्शंस नहीं है, उसमें लिमिटेड ऑप्शंस है, पैसा भी लिमिटेड आता है और हम हमारा क्रिएटिविटी नहीं वहां पे डाल सकते हैं। हम जो भी करते हैं जस्ट हमको बॉस को ओबे करके सब कुछ करना पड़ता है। बॉस ने अगर हमारा बहुत क्रिएटिव आइडियाज है तो हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बॉस बोलेगा कि नहीं ये नहीं चलेगा इस मेरे बिजनेस में, तो हम वहां पे अपना क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। बिजनेस में अलग चैलेंजेस होते हैं, जैसे बिजनेस है तो उसमें रिस्क भी होता है। मैंने बचपन से देखा है, बहुत सारे हमारे खुद के बिजनेसेस कोलैप्स भी हुए हैं, फिर से हमने उठ के खड़े भी किए हैं, क्योंकि एक छोटा गलती, अगर एक छोटा सा गलत डिसीजन हमको बिजनेस से बहुत बैक लेके जा सकता है। तो ये भी बिजनेस, लेकिन एमवे बिजनेस में ऐसे क्यों, क्या खास बात है? जब आप एमवे बिजनेस करते हो तो आपके पास बहुत बड़ा टीम है। क्यों? एमवे का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। एमवे हैज वेरी वेरी ह्यूज जो बिजनेस है वो खुद एक्सपीरियंसेस ऑल ओवर वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से हमको वो बताते हैं। ट्रेनिंग टीम बहुत बढ़िया है एमवे की। दूसरा, आपके अपलाइन जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया है वो आपको उंगली थाम के आपको आगे बिजनेस में लेके जाने वाले हैं, इसीलिए आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए एमवे बिजनेस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द अर्थ। और आपको यहाँ पे पैसे खोने का डर नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा लागत लगाते नहीं हो। तो दिस इज और इसके बाद अभी एमवे बिजनेस में ऐसा क्या है? तो एमवे बिजनेस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 चीजें। अगर आप उन दोनों 2 चीजों का ध्यान रखते हो तो आपका बिजनेस सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो 2 चीजें क्या है? एक तो है नेटवर्किंग। हाँ, डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि बिजनेस नेटवर्किंग बहुत बड़ा पैसा देता है। पहले ध्यान हमको बिजनेस नेटवर्किंग की तरफ ही देना है। एंड दूसरा जो है रिटेलिंग।
क्या रिटेलिंग करना है, क्यों रिटेलिंग करना है, कैसे रिटेलिंग करना है, क्या ध्यान देना है, और उसमें क्या टिप्स आपको फॉलो, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। अभी रिटेलिंग मुझे क्यों करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे बहुत सारे लेडीज देख रही हूँ, तो लेडीज को मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एमवे बिजनेस में आगे क्यों बढ़ना चाहते हो, वाई यू वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, कुछ बोल सकते हैं। बहुत इनफैक्ट बहुत सारे जेंट्स भी हैं, आप अपना हैंड रेस भी कर सकते हो या फिर चैट में भी मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको एमवे बिजनेस में रिटेलिंग क्यों करना है। यस, एनीबडी? ओके, मुझे लगता है अंकित के पास चैट है, तो ओके। Yes, ma'am. So the responses I'm getting is PV बढ़ाने के लिए to be financial freedom, self dependency, turnover, income के लिए, volume के लिए, income earn करने के लिए, dream पूरा करने के लिए। ओके ओके ओके, तो ये सब डेफिनेटली बहुत सारे लेडीज ने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं, तो फॉर स्पेशल क्लैप्स। देखो, एमवे बिजनेस में मैं रिटेलिंग क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ड्रीम्स कंप्लीट करने, मुझे मेरी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें थी। जब एमवे बिजनेस में स्टार्टिंग में हम आए थे, वो ख्वाहिशें क्या थी? पहले तो था कि मुझे फ्रिज लेना था घर में, तो वो छोटा सा ड्रीम था, तो मैंने क्या किया, फ्रिज का पिक्चर चिपकाया। और देखो, इंजीनियर थी, दोनों मैं जॉब कर रही थी, बिजनेस भी था, लेकिन ऐसे नहीं थे कि हम ले नहीं सकते थे, ले सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने एमवे बिजनेस में से मुझे वो कंप्लीट करना है। जैसे इनिशियल लेवल पे है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे 500 का ड्रेस लेना है, 1000 रुपए का ड्रेस लेना है। किसी का ड्रीम हो सकता है मुझे आर्टिस्ट्री यूज करने के लिए, खुद के लिए प्रोडक्ट परचेज करने हैं, या फिर मुझे न्यूट्रलाइट घर में कंजम्पशन बढ़ाना है, उसके लिए मुझे रिटेलिंग करना है। देखो, अगर दोस्तों 5 से 10,000 रुपए रिटेलिंग में आ जाते हैं तो हम ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप 1000 पीवी रिटेल वगैरह करते हो तो उसमें तो बहुत अच्छा मार्जिन होता है। तो छोटे छोटे ड्रीम्स आप लिखो पहले कि मुझे इस बिजनेस में से क्या चाहिए। ड्रीम्स आर वेरी द इम्पोर्टेंट। आप जो भी छोटी छोटी ड्रीम्स, यानी क्या, आपकी लिस्ट, आपकी ख्वाहिशों की लिस्ट, पहले छोटे से चालू करोगे, लेकिन आप जैसे जैसे इनकम बड़ा होता जाएगा आप बड़े बड़े ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले अगर आप पहले लिख के ले लोगे कि मुझे क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तो आपको क्लियर विजन हो जाएगा कि मुझे एमवे बिजनेस में से या रिटेलिंग में से 5,000 10,000 चाहिए। तो आप उसके बाद आप लोगों की लिस्ट बनाओगे। ठीक है, मैं ये पहले ये करूंगी, लेकिन फर्स्ट जो है, आपने अपना ड्रीम लिस्ट बना दिया, तो आपको एमवे बिजनेस में ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद आपको खुद को बैठना है और सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? यानी मैं एमवे प्रोडक्ट में पहले खुद इस्तेमाल करूंगी और मेरा खुद का कॉन्फिडेंट बढ़ाऊंगी और खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगी। खुद में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जैसे अगर मेरा वजन ज्यादा है तो मैं वजन कम करूंगी। अगर मेरे स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स है तो मैं एमवे प्रोडक्ट यूज करके वो स्किन के प्रॉब्लम्स को क्लीन करूंगी। अगर मेरे बालों का प्रॉब्लम है तो मैं एमवे के सोल्यूशन बेस अपलाइन से बैठ के बात करके सोल्यूशन क्या है मेरे बालों के लिए, वो प्रोडक्ट क्या है जो मैं यूज कर सकती हूँ, और वो मैं स्टार्ट करूंगी। जब तक आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकोगे। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैंने बहुत दिन तक फाइबर मैं ज्यादा यूज नहीं करती थी प्रोडक्ट, लेकिन जैसे ही हम 360 लाइव प्रोग्राम में चले गए तो वहां पे उन्होंने बोला दिन में 2 बार फाइबर लेना है। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कम से कम 10 टिन्स के आसपास वो प्रोडक्ट रिटेल किए हैं। तो सेल्फ कंजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बजट के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल के हिसाब से आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर के प्रोडक्ट बाहर निकालना है और हमारे एमवे के प्रोडक्ट्स घर में लाना है और वो यूज करना स्टार्ट करना है। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अगर आप सोचोगे कि मुझे 200 से 300 पीवी करना है तो सोचना बहुत टफ है, लेकिन करना बहुत आसान है। वो कैसे आसान है?
तो पहले जो है आप लोगों की लिस्ट निकालोगे, जो भी फ्रेंड सर्कल से उन सब की लिस्ट आप निकालोगे, वो सारे लोग लिख के ले लोगे जिन्होंने जो आप जिन को आप जानते हो। एंड जस्ट एक सिंपल टिप, आपको फोन उठाना है और उनसे बात करना है। क्या बात करना है? पहले आप कैसे हो, क्या हो, एंड जस्ट फिक्स द अपॉइंटमेंट। अरे मैंने बिजनेस चालू किया है और मुझे आपको मिलने के लिए आना है, मुझे प्रोडक्ट्स का डेमोस दिखाना है। ये सिंपल से बात करना है आपको। कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग ना बोलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। जिन लोगों ने ना बोला है उसके बारे में आप टेंशन मत लो, आप जस्ट उनके साथ फोन पे बात करना है और उनका टाइमिंग फिक्स करना है। और जो नए लोगों है, जो नए लोग हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बात कर रही हूँ। और आपको उनके पास जाके जस्ट जैसे डेमो आता है वैसे बताना है। मुझे याद है अभी भी, मैं जब पहली बार डेमो दिखाने के लिए गई थी तो प्रोडक्ट हाथ में लेते ही ऐसे हाथ शिवर होने लगते हैं कि अरे मैं बताऊं नहीं बताऊं, क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, कुछ गड़बड़ हो गया। डोंट वरी, जो आता है वो बात करो, जो आपको समझ में आता है वो बात करो। और ये आपको कैसे मिलेगा ये कॉन्फिडेंस? सेल्फ यूज से। सेकेंड, आप अब अपना अगर कॉन्फिडेंट बढ़ाना चाहते हो तो मैक्सिमम ट्रेनिंग्स अटेंड करो। जो भी ट्रेनिंग्स है, मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ, ट्रेनिंग्स पहले नहीं रहते थे। आप बहुत लकी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन पहले ट्रेनिंग्स भी नहीं हुआ करती थी। तो मैं सिंपल एमवे का जो ऑल प्रोडक्ट बुकलेट है वो लेती थी और वो रीड करती थी कि इसमें क्या क्या है। और आपको बहुत हाई फंडू भाषा नहीं यूज करनी है इसकी, में ट्राई बायो क्विज फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है। जस्ट आप उन लोगों को बोलो ये एसेट है, ये हमारा कपड़े धोने का लिक्विड है। आप हाथों के साथ भी हाथों के हैंड वॉश भी कर सकते हो, मशीन वॉश भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आप ये बोल सकते हो ये बहुत कम लगता है, दाग निकाल देता है। मैं तो ऐसे ही प्रोडक्ट रिटेल करती हूँ, दाग भी निकाल देता है, पेन के दाग, हल्दी के दाग, चाय के दाग, कॉफी के दाग, वो सारे निकाल देता है। आपका एक आधा रुमाल लेके आ जाओ या फिर आपका खुद के पास रुमाल होगा तो उस पर बॉल पेन के दाग बना दो। और वो डेमो आर इतना पावरफुल है कि आप जब लोगों को आंखों के सामने वो दाग निकाल के दिखाते हो तो लोग बोलते हैं हाँ अरे बेस्ट। तो वो डेमो दिखाना बहुत सिंपल है, डेमो दिखाना शुरू करो। आप ज्यादा बात नहीं किया तो भी चलेगा, आपने डेमो करना शुरू किया तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास से प्रोडक्ट सीखेंगे। लेकिन अभी जब आप प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो, जब आप डेमो, मैं बताऊंगी कि अभी डेमोज भी 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अभी मैं जो आपको बात कर रही हूँ, जब आप लाइव डेमो के लिए जा रहे हो उसके बारे में, जब लोगों के साथ बात करोगे तो आपको उनके बॉडी लैंग्वेज देखनी है। क्या देखना है? वो जब डेमो बता रहे हो उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। आप कैसे पहचानो कि किस चीज में इंटरेस्ट है? जब आप लोगों के साथ बात करोगे, जब वो कोई प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उस चीज में इंटरेस्टेड है। तो इतना सिंपल है कि जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो किस चीज के बारे में ज्यादा आपको क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो वो लास्ट में आपको क्लैरिफाई करूंगी कि मैं वो कैसे आपको हैंडल करना है। और उनके आंखों में आंखें देख के बात करना है। जब भी आप बात करते हो, बी कॉन्फिडेंट, लोगों के सामने बैठ के कॉन्फिडेंटली बात करो। पहले ही उनके घर में जब आप एंट्री करते हो, उनके घर में अगर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करो। यानी अगर उनके घर में क्लीनिंग अच्छा हो, घर अच्छा क्लीन है, तो आप लोगों से बात बोलो कि अरे वाह दीदी, आपने तो घर बहुत अच्छा रखा है, उन्होंने अच्छा ड्रेसअप किया है। तो आप उनको बोलो कि अरे वाह आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। आपको उनके घर जाते वक्त आपको ये ऑब्जर्व करना है कि उनको क्या अच्छा लगता है। वो कैसे ऑब्जर्व करोगे? अगर उन्होंने घर अच्छा रखा है तो उनको होम केयर प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है। वो अगर खुद को अच्छे से लिपस्टिक वगैरह लगा के या मेकअप करके घर पे बैठी हुई है या बहुत अच्छे से ग्रूमिंग किया है तो उनको ब्यूटी में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप उनका घर बहुत मेसी है और आप उनको होम केयर प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बता रहे हो तो वो शायद होम केयर प्रोडक्ट नहीं लेंगी। अगर वो हेल्थ कॉन्शियस है तो आपको उनको न्यूट्रलाइट के बारे में ज्यादा बताना है। ये थोड़ा सा आपको ओपन करना पड़ेगा आपका दिमाग वहां पे, और लोगों के साथ वैसे बिहेव करना पड़ेगा। दूसरा जो है, उनको डेमो बताने के बाद
आपको थोड़ी देर चुप बैठना है और अपना डायरी निकालना है और डायरी निकाल के लिख के लेना है उनको कौन सी चीजों में इंटरेस्ट है और क्या वो लेना चाहती है। उनके रेट्स हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, डोंट वरी, आपका मोबाइल ओपन कीजिए, एप्स है एमवे की, वहां पे से उनको आपको रेट्स बताना है और उनके कुछ भी ऑब्जेक्शन है उनको आपको हैंडल करना है। जैसे वो बोलेंगे अरे ये प्रोडक्ट तो महंगे हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे? फील फेल फाउंड, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया था तो मुझे ऐसे लगा था कि ये बहुत महंगा है, लेकिन मैंने देखा कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एलओसी है वो जो है 550 रुपए में, लेकिन इट लास्ट फॉर 6 to 8 months, तो महीने का खर्च जो है इतना इतना था। तो मुझे भी पहले लगा था कि ये बहुत महंगा है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलता है। आपको क्वालिटी वगैरह, मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगी कि आपको क्वालिटी पे स्ट्रेस करना है ये वो। तो ये जो है उनको ऑब्जेक्शन जब आप हैंडल करोगे, लिख के ले लोगे और ऑर्डर कंफर्म कर लोगे, अगर वो रेडी है तो वहां पे ही उनको पीसी ज्वाइन करना है। अभी एमवे के एप्स बहुत अवेलेबल है, यू हैव टू साइन अप देयर ओनली, वहां पे ही उनके डिटेल्स लेके उनको ज्वाइन करो। अभी रिटेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कुछ समझो, आपको को नए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, एमवे का ऐप खोलो ब्यूटी ऐप, उनका चेहरा मोबाइल में डाल दो और उनके ब्यूटी ऐप पे जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके थोड़ा सा इलेबरेट करो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप ब्यूटी ऐप ओपन करके लोगों का व्यू करते हो और उनको स्किन की जरूरतों को बताते हो तो वो बहुत इजीली बिलीव होता है उनको। दूसरा, अगर आपको रिटेलिंग बढ़ाना है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ असेसमेंट। अगर कोई हेल्थ के लिए कॉन्शियस है तो अपॉइंटमेंट लेते वक्त ही आप बोलो कि मैं करारा स्कैन मशीन आपके लेके आ जाऊंगी, या फिर वहां पे एमवे से ट्रेनर से अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप हेल्थ असेसमेंट का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हम हेल्थ अपॉइंटमेंट्स एंड स्किन अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं तो प्रोडक्ट बंच में जाते हैं। रिटेलिंग में आपका शायद 2000-3000 का प्रोडक्ट जा सकता है, लेकिन स्किन असेसमेंट और हेल्थ असेसमेंट में आपका 5 से 10,000 का प्रोडक्ट एक ही अपॉइंटमेंट में फिक्स हो सकता है। अभी ये जो है, ये मैंने जो टिप्स दिए हैं ये जब आप ऑफलाइन जाके मिलते हो तब के टिप्स है, लेकिन 2 तरह से बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड करना भी बहुत आसान है। जैसे मैं बहुत बार देखती हूँ कि हम बिजनेस में तो एंटर करते हैं, लेकिन हम डिपेंडेंट रहते हैं कि हस्बैंड का टाइम हो तो ही मैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए जाऊं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके ड्रीम्स है, आपके बड़े सपने हैं, तो आपको उठना पड़ेगा, आपका स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको खुद अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ेगी, आपको खुद जाके लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। अगर आपको बाहर नहीं जाना चाहते हो तो डोंट वरी, आप ऑनलाइन लिंक तैयार करके उनको जूम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप वीडियो कॉल इज वेरी इजी वे टू बिल्ड द ऑनलाइन बिजनेस। तो आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो और वहां पे डेमोस बता सकते हो। जूम मीटिंग्स करके भी आप बहुत अच्छे से अपॉइंटमेंट फिक्स करके, मैं तो बहुत सारे लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी हम अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। जैसे आपके अपलाइन है, आप हो और आपकी डाउनलाइन कहाँ पे है। जैसे मैं पुणे में रहती हूँ, कोई यहाँ पे है माधवी जी है, वो बॉम्बे में रहती है, और मेरी अपलाइन जो है वो रहती है कहीं और सिटी में। हम कॉन्फ्रेंस कॉल करके भी लोगों के साथ बात करके हमारा रिटेलिंग बढ़ा सकते हैं। अभी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको रिलेशन बिल्ड करना। जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते हो या लोगों के पास जाते हो, आपको लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना आना चाहिए। वो रिलेशन कैसे बिल्ड होगा? जैसे आप पहले तो उनके बारे में कुछ अच्छा बात करोगे, उनको उनके फैमिली के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जब भी आप लोगों के साथ जाते हो, आपको बात कम करना है, डेमो कम, भले एक डेमो कम दिखाओ लेकिन लोगों का ज्यादा से ज्यादा सुनो। जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लोगों को बोलने दीजिए, लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा
जानिए, उनके फैमिली के बारे में पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्या ओपन एंडेड क्वेश्चंस है? जैसे आपके फैमिली में कौन है, आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, आपका दिन कैसा होता है, आप तो उससे भी हमको बहुत सारे टिप्स मिल जाती है कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। ज्यादा से ज्यादा लोगों, भगवान ने हमको 2 आंखें दी है और 2 कान दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम हम सॉरी मुंह एक दिया है और 2 कान दिए हैं। इसका मतलब है कि हमको बात कम करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सुनना है। और जब वो सुनोगे तो आपको बहुत सारे अच्छे टिप्स मिल जाएंगे। एंड लेडीज को ये बोलूंगी कि हमको खुद को खुद पावरफुल होना है, स्किल डेवलप करना है। अगर आपको रिटेलिंग नहीं आता है तो डोंट वरी, डरो मत। आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ये चीज कभी भी सीख सकते हो। आपको स्किल कैसे डेवलप करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बुक्स रीड करेंगे। जो बुक्स है एग्जाम्पल के तौर पे स्किल विद पीपल, जिनको अगर न्यूट्रलाइट में रिटेलिंग करना है, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो मे बी किलिंग यू, या फिर आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम है तो अगर आपका बड़ा गोल है तो आप गोल्स करके बुक है वो रीड कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स है जिनको रीड करके हम अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। एंड और ये जो है ऑफलाइन ऑनलाइन रिटेलिंग तो है ही है, लेकिन प्रिकॉशंस क्या लेना है? किसी के भी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे किसी ने आपको कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ा, पॉलिटिकल टॉपिक, तो आपको क्लोज करने आना चाहिए। बहुत उन टॉपिक, बाहर के टॉपिक्स को इलेबरेट मत कीजिए। आपको टाइम बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बॉन्डिंग यानी क्या? जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोगों के पास आपको ऑब्जर्व करना है या फिर ऑनलाइन भी देखना है कि उनके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो आप बहुत ज्यादा बात मत कीजिए। कम, शॉर्ट एंड स्वीट, मैक्सिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में मेरे सारे डेमोज, मेरे सारे बातें और मेरे सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होना चाहिए। ये टाइम अगर आप ध्यान में रख के करोगे तो बहुत फास्ट इजीली आपका, क्योंकि कैसे है 1 घंटे से ऊपर कोई किसी को आप देखोगे कि आजकल एमबीए ट्रेनिंग्स भी क्या होती है, कैसे होती है? 1 घंटा मैक्सिमम होते हैं। क्यों 1 घंटा होती है? क्योंकि 40-45 मिनट्स के बाद हमारा दिमाग हैंगओवर हो जाता है, तो हम ज्यादा सुन नहीं सकते। तो लोगों को भी जैसे हम हैं वैसे ही सारे लोग हैं, तो इसीलिए हमको टाइम बाउंड्स रखना है। फटाफट, बहुत फास्ट, ज्यादा टाइम पास न करते हुए आपको फटाफट डेमोज बताने हैं एंड इंफॉर्मेशंस देनी है। भले ही आप 10-15 मिनट में इंफॉर्मेशन कवर कीजिए, 10-15 मिनट उनके साथ, पहले 5 मिनट उनके साथ बात कर सकते हो, 15 to 20 मिनट्स में उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हो। एंड अभी का जो दौर है, जैसे अभी ओपन हुआ है इसीलिए हम लोगों के पास जा सकते हैं। दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस। दूसरा वे ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस इज ऑनलाइन। ऑनलाइन हमें सोशल मीडिया पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, पहले लॉकडाउन के पहले हमने बहुत सारे कस्टमर्स बनाए हुए हैं, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपके जैसे हम हर किसी का व्हाट्सएप पे कितने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज? हमारे हजारों लोगों की लिस्ट होती है, 200-300 तो सभी के होते ही है ना? यस, कविता जी ने रेज किया है, कितने लोग होते हैं? ऑलमोस्ट 300 to 500 पीपल। तो ये जो लोग हैं आपको देख रहे हैं। हम व्हाट्सएप पे क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम क्या डालते हैं? अगर आप देखो, किसी का स्टेटस है, हर रोज वो अगर बर्थडेज डालती है, हर रोज अगर हम तो हम उनका स्टेटस ज्यादा देखते नहीं हैं। लेकिन आप कुछ ऐसा शेयर करोगे लोगों के साथ जो उनके इंटरेस्ट के लिए है। जैसे कुछ हेल्थ टिप्स डाल दिया, कुछ ब्यूटी टिप्स डाल दिया, आपने कुछ अच्छा डिश बनाया है उसका वीडियो बना दिया और वो वीडियो आपने ऑनलाइन स्टेटस पे डाल दिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपने सोशल मीडिया को डेवलप किया। देखो, सोशल मीडिया आज का बहुत ट्रेंडी ये है, दौर है। मैं आज ही
काजोल का एक स्टेटमेंट वीडियो देख रही थी, तो उसमें उसने बताया कि मुझे भी इंस्टाग्राम हैंडल करने नहीं आता है, लेकिन मैं मेरे बच्चों से सीखती हूँ। तो जिनको प्रॉब्लम है कि आपको सोशल मीडिया पे ज्यादा समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे हैंडल करूँ, तो हमारे घर में कोई ना कोई यंगस्टर्स है, तो उनके पास से सीखो कि कैसे हैंडल करें। हमने भी वही चीज की है, हमने भी बहुत सारी चीजें ये सीखी कि इंस्टा को कैसे हैंडल करना है। जो वीडियोज आप बनाते हो, अगर आपका कोई हेल्दी डिश है, आपने वो वीडियो अपलोड किया, तो लोग पूछते हैं अरे क्या बनाया तूने, तो आप और रोज अगर वो हेल्दी टिप्स आपके देखेंगे तो उनको लगता है कि अरे हाँ ये हेल्थ कॉन्शियस है। अभी का जो मार्केट है इट इज पुल मार्केट। पहले कैसे था, हम लोगों के पास जाके लोगों को पूछते थे कि आपको बिजनेस करना है, प्रोडक्ट देखना है। आज ऐसे नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अपना कुछ हेल्दी टिप्स, आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, हमारी टीम काफी सारा एक्सरसाइज करती है, हम रोज एक्सरसाइज डालते हैं। हम रोज अगर कोई अच्छा रोज खाने का जो भी डिशेस बनाते हैं वो भी मैं स्टेटस पे डालती हूँ। तो ये जो चीजें हैं, तो लोग आपको क्या कर देंगे, आपको खुद होके पूछेंगे कि मैं क्या करूं, मेरा हेल्थ ऐसे, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। उनको है, जब आपको वो फोन करेंगे तो आपको बताने आना चाहिए। इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लेना बहुत जरूरी है। और आजकल एक प्रोडक्ट नहीं, हमको सोल्यूशन बेस्ड बिजनेस क्रिएट करना है। सोल्यूशन बेस्ड यानी क्या, जैसे कोई बोलता है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सिर्फ हेयर फॉल शैम्पू देके जमेगा क्या? नो, ओनली हेयर फॉल शैम्पू विल इज नॉट सफिशिएंट। तो आपको उनको क्वेश्चन पूछना है कि अरे आपका हेयर फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपका खाने का कैसा है, आप कुछ आपको लगता है क्या कि आपके नीचे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, आपको थकावट होती है क्या, तो उसका मतलब है कि उसका हेयर फॉल प्रोटीन डिफिशियंसी या आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। तो उस केस में आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछने हैं और उनके जो जवाब होंगे उस हिसाब से आपको उनका सोल्यूशन देना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एक ही बार बहुत प्रोडक्ट डम कर रहे थे, आप ये भी लो, वो भी लो, वो भी लो, वो भी लो। लोग बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए एंड दे वाइंड ऑफ। तो वो भी चीज नहीं करना है हमको। उनको उनके हिसाब से, उनके फाइनेंशियल इसके हिसाब से आपको उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करना आना चाहिए। अगर वो प्रोटीन पाउडर, आयरन फॉलिक्स नहीं लेना चाहते तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपका कितना बजट है, तो वो बोलते हैं कि मेरा 1000-1500 तक आई कैन स्पेंड, नॉट मोर देन दैट। तो उस केस में मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे हेयर फॉल शैम्पू देना है, आंवला ऑयल देना है और बायोटीन चेरी टैबलेट देने हैं। तो ये सारी चीजें, और हेयर मास्क अगर परमिट करता है, तो इतना सारा मैं चीजें दे दूंगी तो उनका हेयर फॉल कहाँ ना कहाँ काफी हद तक रुक जाएगा। एंड देन वो इंटरेस्टेड हो जाएंगी कि अरे हाँ, ये इसने मेरे बजट के हिसाब से मुझे अच्छी चीज दी और मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो आपके पास आएंगे और आपको सोल्यूशन पूछेंगे। तो ये जो चीजें हैं सिंपली आपको हेल्प करेगी आपका रिटेलिंग के लिए। एंड जो ये लास्ट में इतना ही बोलूंगी कि आपको लिस्ट बनाना चाहिए जिन जिनको आपने प्रोडक्ट्स दिए हैं, कब दिए हैं, कैसे दिए हैं। क्योंकि जब आप लिस्ट बनाते हो नाम के साथ और किसको क्या प्रोडक्ट दिए, फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2-3 दिन के बाद मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपको कैसे लगा मैंने ये प्रोडक्ट दिया। कुछ लोग बोलते हैं मैंने यूज ही नहीं किया, तो फिर क्या मतलब, तो उनको कैसे रिजल्ट आएगा। तो आपको फिर से उनको करना है कि आपने इतना लिया है तो आप स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ अरे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है, कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम भी मुझे हो रहा है, तो उनको आप और सोल्यूशंस दे सकते हो। तो 2-3 दिन के बाद फॉलोअप लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप फॉलोअप नहीं लेते हो आपके वो लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर्स नहीं बिल्ड हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप, ट्रस्ट लोगों का बिल्ड करना बहुत जरूरी है। लोगों के मन में आपको लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि आपने बार बार आना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, या आपसे बार बार वो कैसे प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो वो आपको उनका विश्वास डेवलप करना है। मेरे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो पहले घर के डोर के बेल बजा के प्रोडक्ट लेते थे और आज वो
मुझे अंदर बिठाते और आधा आधा घंटा छोड़ते नहीं है। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, आप बैठो, आप जो बात करते हो हमको अच्छा लगता है। तो वो कैसे होता है? आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिजनेस ऐसे नहीं होगा कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। तो यू हैव टू बिल्ड इट बिजनेस स्लोली स्टडीली, ग्रेजुअली लोगों को बिल्ड करना है। कोई अगर एक प्रोडक्ट लेता है, बहुत बार हम लेडीज कंटाला करती है, अगर किसी का 2, 3 या 500 प्रोडक्ट का ऑर्डर रहता है तो लगता है अरे इतना दूर है, कैसे जाऊं, और जाऊंगी तो फिर क्या सिर्फ 500 रुपीज का रिटेल करके आऊंगी, उसका प्रॉफिट कितना होगा, 30-40 रुपए आने जाने में मुझे 30-40 या 50 रुपीज लग जाएगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपका बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। उस वक्त जब आप वो एक प्रोडक्ट का भी ऑर्डर करती है, जब आप उनके पास जाते हो, उनके साथ बैठते हो, उनको और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, तो वहां पे आपका 2-3 हजार रुपए का ऑर्डर्स आराम से हो सकता है। हमेशा याद रखिए कि लोगों के नीड के हिसाब से आप जिनको भी प्रोडक्ट देने जा रहे हो या रिटेलिंग करने जा रहे हो, आपके पास थोड़े प्रोडक्ट्स होने चाहिए, पैक प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि को ग्लिस्टर चाहिए और मैं डेमो करके आ गई और फिर ग्लिस्टर देने के लिए मैं और 1 घंटा डालूं। तो थोड़ा सा बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं बोलूंगी कि जिनका बहुत पुराना बिजनेस है वो 50,000 से 20,000 20,000 से 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, यू कैन इन्वेस्ट 2 to 5,000 रुपीज। एंड अगर जो थोड़े से मीडियम लोग हैं, जो 6 महीने साल भर हो गया है, तो वो 5 से 10 हजार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कीप ऑलवेज पैक प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, लेकिन मैं जो लेके जाती हूँ तो लोग पैक प्रोडक्ट देखते हैं, तो देख के लोगों का मन होता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सब्जी वाला है वो बोलेगा आप मुझे ऑर्डर दो फिर मैं लाके देता हूँ, कांदे का ऑर्डर दे दो फिर मैं लाके देता हूँ, तो कौन खरीदेगा उससे कांदा या सब्जियां? तो सब्जी हमको दिखाता है, उसके पास सब्जी होती है, फिर हम देख के लेते हैं। तो लोग भी ऐसे ही है, जो लोग देखते हैं वो चीजें वो खरीदते हैं। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी भी रखना है। लेडीज को बहुत होता है, मैं स्टार्टिंग में बिजनेस में आई थी तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं नहीं, क्या इतना पैसा डालना, क्यों डालना है, ये वो। जेंट्स लोग ओपन होते हैं, वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट समझते हैं क्योंकि बिजनेस है, लेकिन हम लेडीज होती है कि हम ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस है, बिजनेस मेंटेलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा थोड़ा सा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ देख सकते हो आप। देखो बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन हम डर बहुत बड़ा है। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा, आपके बिजनेस अच्छा होने लगेगा। तो आपको ये डर भगाना है। मैं लोगों के साथ बात नहीं कर सकती, मुझे लोग पसंद नहीं है, ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मुझे शर्म आती है जेंट्स लोगों के साथ बात करना है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें है, ये छोटी छोटी चीजों को आप ओवरकम करोगे ना, लोगों के साथ बात नहीं करना आता है, दैट इज अ फियर। हम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करो, आपका डर भाग जाएगा। आपको लगता है कि अरे रिटेलिंग करना मुझे बहुत डिफिकल्ट जाता है, जिस चीज का डर लगता है वो चीज ज्यादा करो। जिस दिन आप वो चीज ज्यादा करने लगोगे वो डर चला जाएगा। और लेडीज के बाद बहुत बड़ा पावर है। मैं सच में बताती हूँ, आज मैं थैंक यू गॉड्स बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि एम्बे बिजनेस मैंने बिल्ड किया, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स हमारे कंप्लीट हुए। देखो अगर वुमन के पास पैसा है, एक एग्जाम्पल देखो, एक कपल है जो हस्बैंड काम करता है और लेडी हाउसवाइफ है, और दूसरा कपल है हस्बैंड भी काम करता है और लेडीज भी कमाती है। तो आपको क्या लगता है, लेडीज का ज्यादा कहाँ पे चलेगा, हाउसवाइफ का चलेगा या वर्किंग वुमन का? व्हाट डू यू थिंक? वर्किंग वुमन। हस्बैंड ज्यादातर वर्किंग वुमन का सुनेंगे, क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाती है, बराबर। अगर हम भी पैसा कमाएंगे और ज्यादा कमाएंगे तो हमारा भी सब लोग सुनेंगे, नॉट ओनली हस्बैंड, आपके फैमिली में जो भी है, इन लॉज है,
एक आइडियल फैमिली को देखो, जो वर्किंग वुमन होती है उसका ज्यादा चलता है क्योंकि वो कमाती है। तो आपको भी पावरफुल होना है आपकी ड्रीम्स के लिए, आपको फैमिली के लिए भी कमाना है। आपके अगर इनकम अच्छा होगा तो आप खुद के ड्रीम्स कंप्लीट कर सकोगे। आपका इनकम अच्छा तो आपके बच्चों का एजुकेशन अच्छा होगा। अगर मैं वर्किंग हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ, तो मैं मेरे मनपसंद के ड्रेसेस ज्वेलरी खरीद कर सकती हूँ। अगर मैं वर्किंग हूँ या पैसे कमाती हूँ तो मैं घर खरीदते वक्त थोड़ा सा जो कॉम्प्रोमाइज होता है, हमको घर पसंद आता है 1 CR का 2 CR का, लेकिन हम लेते हैं 50-60 lakhs का, तो वहां पे अगर मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा तो मैं अच्छे घर में जाके रह सकती हूँ। मैं अगर कमाती हूँ तो मैं अपने फैमिली जैसे मुझे मायके में कुछ देना है या भाई को देना है या आपके फैमिली को किसी को हेल्प करना है तो वो कर सकती हूँ। मैं अगर कमाती हूँ तो मुझे अगर फाइनेंसेस अच्छे होंगे तो मैं स्पिरिचुअलिटी में भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मैं अगर कमाती हूँ तो मैं चैरिटी भी कर सकती हूँ। मैं अगर कमाती हूँ तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ देर आर मोर देन 400, इसमें कम से कम 300+ लेडीज रहेंगी। तो आप आज निश्चय कर लो कि मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है और मेरे डर को भगाना है। वो डर क्या है मैं लोग